नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। जहां एक तरफ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और बड़े बड़े विश्लेषक सिर्फ ईरान इजराइल युद्ध में अटके हुए हैं, जिस युद्ध से हमारे देश का बंटवारा नहीं होने वाला है। थोड़ा एलपीजी का संकट हो गया था, अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई हमारे देश में कि एनआईए अगर नहीं उसको रोकता, देश बट जाता। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन हमको ट्रेंड से नहीं, देश से मतलब है, इसलिए हम तो चर्चा कर रहे हैं। तो मैटर क्या है, अब इसको ज़रा जान लेते हैं। तो 6 यूक्रेनी नागरिक और 1 अमेरिकी नागरिक को एनआईए ने गिरफ्तार किया, क्योंकि इन पर आरोप है कि नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार बॉर्डर पर ये लोग साजिशें रच रहे थे। अभी साजिश क्या है इस पर आगे आएंगे, लेकिन ये लोग भागने की फिराक में थे। पता चल गया था कि एनआईए पीछे पड़ी हुई है, इसलिए कोई बंगाल से भागने की कोशिश में था, कोई दिल्ली से, लेकिन एनआईए ने सबको समय रहते एयरपोर्ट से ही धर लिया और पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश किया, और 27 मार्च तक सबका सब एनआईए हिरासत में है। तो इन लोगों ने किया क्या? किया यही कि यूरोप से ड्रोन की बड़ी खेप अलग अलग बक्से में किसी भी तरीक़ा से स्मगल करके भारत लाते थे, असम जाते थे और वहाँ से मिज़ोरम गैर कानूनी तरीक़ा से जाते थे, क्योंकि मिज़ोरम में कोई विदेशी सीधे नहीं जा सकता। पूरी जांच होती है, उसको एक दस्तावेज़ दिया जाता है आधिकारिक तौर से, तब वो मिज़ोरम घूम सकता है। ऐसे नहीं, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर एरिया है। लेकिन वो लोग बिना कोई दस्तावेज़ के ही सीधे चला गया और वहाँ से म्यांमार की ओर निकल पड़ा। अब म्यांमार में इन लोगों ने, जो भी वहाँ का आर्मी विरोधी गुट है और भारत विरोधी भी वो लोग हैं, तो यहाँ का जो मिलिटेंट है, जो यहाँ का भारत विरोधी है और म्यांमार में बैठा भारत विरोधी, सब लोगों को ट्रेनिंग दिया, हथियार चलाने का, जैमर सब भी दिया उसको कि कैसे ड्रोन को जैम करना है, ड्रोन चलाना कैसे है ये भी बताया। मतलब हर तरह की हिंसा की ट्रेनिंग दी, और ये ट्रेनिंग 1-1.5 साल से दे रहा है ये लोग। और इनका टोटल 14 से 15 लोगों का ग्रुप बताया जा रहा है, जिनमें से अभी 7-8 लोग की और तलाश जारी है। और इसमें से एक जो अमेरिकी नागरिक है वही है मास्टरमाइंड, और उसका नाम है मैथ्यू वैंडिक, और ये अमेरिका का रहने वाला है। और ये सारे लोग क्या हैं, युद्ध से कहीं ना कहीं ये लोग जुड़े रहे हैं, युद्ध का हिस्सा रहे हैं। और ये वैंडिक तो भाड़े का टट्टू है, या कहें कि मर्सनरी है, जो इसको पैसे देगा उसकी तरफ से ये युद्ध लड़ेगा। लेकिन ये है कट्टर क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट। जैसे मुस्लिम में कट्टर जो है कि सिर्फ मुसलमान रहेगा और कोई नहीं, तो उसे जिहादी कहते हैं, उसी तरह जो क्रिश्चियन में है कि सिर्फ ईसाई लोग रहेगा और कोई नहीं, उसको इवेंजलिस्ट कहते हैं या कट्टर क्रिश्चियन। तो ये मैथ्यू भी कट्टर क्रिश्चियन है। इसने आईसिस के भी खिलाफ लड़ा है, रशिया यूक्रेन युद्ध में इसने यूक्रेन का साथ दिया है, और भी कई जगह साथ में रहा है। और इसका लिंक जो है CIA से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सूत्र यही बता रहे हैं कि ये अमेरिकी एजेंट था जो ये खेल करने गया था। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि म्यांमार का, नॉर्थ ईस्ट का लेना देना क्या है? लेना देना यही है कि म्यांमार में तो डेमोक्रेसी ख़त्म है, वहाँ अभी फ़ौज की सरकार चल रही है, जिसको हुंटा भी लोग कहता है, तो उसका सपोर्ट रूस और चाइना कर रहा है। विरोधी गुट जो है उसका सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, और क्योंकि अमेरिका का पिछलग्गू यूक्रेन है और अमेरिका के ही मदद से अभी तक रूस से लड़ भी पा रहा है, तो इस वजह से यूक्रेन भी साथ दे रहा है उस विरोधी गुट का। तो म्यांमार में विरोधी गुट का शासन आए, जिससे म्यांमार मेरा कंट्रोल में आए और भारत में हम डिस्टरबेंस फैला सके, हमला कर सके, जिससे नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाए। जो CIA का एजेंट यूनुस था, उसने अपने विदाई भाषण में क्या कहा था? 7 सिस्टर्स, इंडिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, अलग 7 सिस्टर, मतलब ये एक अलग देश है, ये एक अलग एंटिटी है। वही कोशिश था अमेरिका का भी इस
पूरे ऑपरेशन के ज़रिए कि इतना वहाँ नेटवर्क मजबूत कर दिया जाए कि म्यांमार से हमला करे, यहाँ कभी जो भारत विरोधी लोग हैं कुछ ना कुछ उत्पात करे जिससे पूर्वोत्तर अलग हो जाए भारत से। लेकिन रूस की मदद से एनआईए ने पूरा प्लान फेल कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बातचीत तो चलती ही रहती है। उसी एक बातचीत में जानकारी दी गई रशिया की तरफ से कि भारत में जो पूर्वोत्तर है वहाँ म्यांमार में ये सब साजिशें चल रही है। तब एनआईए पूरा 3 महीने तक लगातार लगी रही, ट्रैक करते रही। एक होटल में किसी फॉर्म को साइन किया और वहाँ से इनका एक लिंक मिल गया कि ओ ये लोग हैं, तब इन लोगों को धर दबोचा गया। अब ये चूक कहाँ हो गया भारत सरकार से भी कि जब उतना सेंसिटिव एरिया है तो पार कर कैसे गया बिना दस्तावेज के। मतलब वहाँ का भी लोग शामिल था, मिज़ोरम का जो देश विरोधी था, पैसों के लालच में बिक गया। तो ये जो कमी है इंटेलिजेंस का, इसी वजह से ये ऑपरेशन चलता रहा 1-1.5 साल, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब रूस ने मदद क्यों किया? एक तो वो अमेरिका का काउंटर के लिए कि विरोधी गुट का मदद कर रहा है, वो जिसका सपोर्ट कर रहा है आर्मी का उसके खिलाफ, उसको काउंटर करने के लिए और भारत से दोस्ती और मजबूत करने के लिए। और इसीलिए भारत रूस के करीब नज़र आता है, अमेरिका और यूक्रेन के नहीं, क्योंकि अमेरिका साजिशें रचता है और यूक्रेन उसमें साथ देता है। जैसा कि 6 यूक्रेनी पकड़ा गया और साजिशें की जाए भारत को तोड़ा जाए। और ये तोड़ना क्यों था? एक तो म्यांमार में अपना कंट्रोल हो जाए, फिर भारत को तोड़ के उसको क्रिश्चियन राष्ट्र बना दें और वहाँ अपना आर्मी बेस बिठा दे, जिससे भारत के बगल में हम बैठ जाएं और निगरानी रखें और साजिशें तेज़ कर सके। और म्यांमार से समस्या है भारत को 2 साल पहले ही पता चल गया था। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रिविलेज कुछ म्यांमार को दिया हुआ था भारत सरकार ने कि करीबी है, पड़ोसी है, वो ख़त्म कर दिया जब से ये आपस में लोग लड़ने लगा म्यांमार में। उसके बाद फेंसिंग भी बनाना तेज़ कर दिया, जिसका विरोध ये कुकी और नागा ये लोग कर रहा था। और यही कुकी मणिपुर में भी अशांति फैलाया हुआ था, अभी भी कुछ हद तक है ही। तो अमेरिकी एम्बेसी ने तो मान लिया कि हाँ वो मैथ्यू जो है उसी का नागरिक है, लेकिन हम कमेंट नहीं करेंगे इस पर। लेकिन यूक्रेन का जो है यहाँ दूतावास, उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि बेचारे नागरिक थे, कुछ लिखा नहीं ना हुआ था, क्या है बॉर्डर क्या है नहीं है, रूल समझ में नहीं आया, इसलिए बेचारे चले गए। ये गलत हो रहा है, भारत सरकार ये गलत कर रही है, हमें काउंसलर एक्सेस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। एक बार कोई जाता है ना, ये वो बात नहीं है कि गलती से समुद्र पार कर गया, कहाँ बॉर्डर बना हुआ है, उप्स गलती हो गई, नहीं। कई बार बार वीज़ा लेके भारत आया है, बार पार किया है बॉर्डर, सब मालूम था सबको, तो कोई मासूम नहीं है। लेकिन डर इसी बात का है कि जुडिशरी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इन लोगों को बेल ना दे दे। जैसे एआई समिट में नंगई किया, बेल दे दिया ना, कि किसी को मारा नहीं ना, पीटा नहीं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल दिया। उसी तरह यहाँ भी ना हो कि बम नहीं ना फोड़ा, हमला किया नहीं ना, घूमना है, गलती हो गया, थोड़ा सा सज़ा दे दो, जाने दो। ये बस ना करे जुडिशरी, तो ये लोग लंबा नपेगा और बड़ा खुलासा भी करेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का इतना ज़्यादा विदेश दौरा रहता है, ताकि हर ग्लोबल लीडर से रिश्ते मजबूत रहे, ताकि एक चौड़ा हुआ तो बाकी का सपोर्ट लेके उसको दबाओ, दूसरा चौड़ा हुआ तो बाकी का सपोर्ट लेके उसको दबाओ। किसी का गुट में भारत नहीं है। खासकर पीएम मोदी के टाइम में इतना एडवांस्ड लेवल पर जा चुका है, तब रूस ने भारत को ये इन्फॉर्मेशन दी, मदद की, जिससे इतना बड़ा साजिश खत्म हो गया। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में मोदी सरकार ने हिंसा की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में सोनम वांगचुक को छोड़ना कैसे महंगा पड़ गया है और कैसे फिर से एक बड़ी हिंसा हो सकती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और YouTube मेंबरशिप ऑन हो चुका है तो उसको ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।